नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के 15th एपिसोड में। दोस्तों हम इस वीडियो में एरोन इंडिकेटर के बेसिस पे अपने सेटअप को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। चलिए पहले चार्ट पर इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं और अपने सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे टाटा पावर का चार्ट ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर मैं एरोन इंडिकेटर को अप्लाई कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं ऊपर से स्टडीज में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे सर्च करूंगा एरोन। ये हमें एरोन इंडिकेटर मिल जाता है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारा ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। इसे मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ सके। यहाँ पर आपको इस इंडिकेटर में ये दो लाइंस देखने को मिल रही हैं। एक है यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन एंड दूसरी है यहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइन। अब ये लाइंस होती क्या है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है हमारी एरोन अप लाइन एंड ये जो रेड कलर की लाइन है ये है हमारी एरोन डाउन लाइन। दोस्तों एरोन इंडिकेटर एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि स्टॉक ट्रेंडिंग में है या साइडवेज है। इस इंडिकेटर की मदद से हम एक नए ट्रेंड की शुरुआत का भी पता लगा सकते हैं। अब ये इंडिकेटर काम कैसे करता है? टेक्निकली माना जाता है कि अगर एरोन अप इंडिकेटर एरोन डाउन इंडिकेटर को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। उसी तरह इसका अपोजिट, अगर एरोन डाउन इंडिकेटर एरोन अप इंडिकेटर को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। चलिए अब स्ट्रीक पर इस सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आ जाता हूं www.streak.tech पे एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में मैं स्ट्रेटजीज पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ हमको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड अभी हम इस पेज पे अपनी किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एरोन इंडिकेटर स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर पोजीशंस में बाय रहने दूंगा। इंस्ट्रूमेंट्स में मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूंगा एंड राइट हैंड साइड से अपने शेयर्स को ऐड कर लेता हूँ जिन शेयर्स के ऊपर मैं इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों जिस भी शेयर को आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रिटानिया ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने ब्रिटानिया सर्च किया एंड यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप बाकी के और स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। अभी मैं डन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी स्टॉक्स आ चुके हैं। अभी इसके बाद यहाँ पर हम चार्ट में कैंडलस्टिक रहने देंगे एंड यहाँ पर आपको MIS लिखा हुआ देखने को मिलता है। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे सेलेक्ट कर लेंगे CNC यानी कि डिलीवरी फॉर्मेट। इसके बाद टाइम फ्रेम में 1 आवर सेलेक्टेड है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे चेंज कर देंगे 1 डे में एंड यहाँ पर क्वांटिटी में मैं 1 रहने दूंगा। इसके बाद शो ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप मैक्सिमम एलोकेशन सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम एलोकेशन होता है अमाउंट पर ट्रेड, यानी कि जब आप इनमें से किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो कितने अमाउंट के साथ आप वहां पर अपने शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन सेट कर देता हूँ 50,000 रुपीज। इसके बाद राइट हैंड साइड से पोजीशन साइज टाइपिंग में क्लिक करूंगा एंड इसे सेलेक्ट कर दूंगा कैपिटल बेस्ड। इसके बाद नीचे मैं यहाँ पर एंट्री कंडीशन एंटर कर लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं ऐड पे क्लिक करूंगा एंड सर्च करूंगा एरोन अप। ये हमें यहाँ पर एरोन अप मिल जाता है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्रॉसेस एबव। ये हमें क्रॉसेस एबव मिल गया, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एरोन डाउन। ये हमने एरोन सर्च किया, हमें ये एरोन डाउन मिल जाता है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारी स्ट्रैटेजी की जो कंडीशन है वो सेट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी एग्जिट कंडीशन एंटर कर लेते हैं जिसमें कि हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 5% का एंड टारगेट प्रॉफिट लेके चलेंगे 12% का। इसके बाद नीचे से आप बैक टेस्ट पैरामीटर्स एडिट कर सकते हैं जैसे कि बैक टेस्ट स्टार्ट डेट एंड बैक टेस्ट एंड डेट। अभी फिलहाल मैं क्लिक करूंगा सेव एंड रन बैक टेस्ट के ऊपर एंड अपनी स्ट्रैटेजी को मैं नाम दे देता हूं। तो मैं इसको नाम दे देता हूं एरोन इंडिकेटर स्ट्रैटेजी। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी सेव करने के लिए मुझे अपने काइट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करूंगा लॉगिन विद काइट पे एंड मेरे काइट अकाउंट का यूज करके यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा एंड हमने जो अभी स्ट्रैटेजी बनाई है वो सेव हो जाएगी एंड वो रन भी हो जाएगी एंड इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को 27 दिसंबर 2019 से 24 दिसंबर 2024 तक फॉलो करते इन स्टॉक्स में जैसे कि ब्रिटानिया में, तो आपको यहाँ पर 75.44% के रिटर्न्स मिलते। अगर डी मार्ट में फॉलो करते तो 79.13% के रिटर्न्स मिलते। पावर ग्रिड में यहाँ पर आपको 79.83% के रिटर्न्स मिलते। श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पर आपको 79.32% के रिटर्न्स मिलते। टाटा मोटर्स में हमें 66.31% के रिटर्न्स मिलते। टाटा पावर में हमें 112.59% के रिटर्न्स मिलते।
इसके साथ ही यहाँ पर आपको विन और लॉस का रेशियो देखने को मिलता है एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हुई हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। विनिंग स्ट्रीक कितने का है एंड लूजिंग स्ट्रीक कितने का है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इस स्ट्रैटेजी का इन अलग अलग स्टॉक्स में मैक्सिमम डीडी कितना है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी अगर हम इनमें से किसी एक स्टॉक में क्लिक करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ब्रिटानिया पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली ब्रिटानिया के स्टॉक में आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हुई होती वो 23 होती एंड टोटल 11 टाइम्स आप यहाँ पे विन करते एंड 11 टाइम्स आप यहाँ पे लॉस करते। इसके साथ ही 3 टाइम्स आपकी विनिंग स्ट्रीक रहती एंड 4 टाइम्स आपकी लूजिंग स्ट्रीक रहती। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर आपको 6015 रुपीज़ का होता, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आपको 2501 रुपीज़ का होता। एवरेज प्रॉफिट पर विनिंग ट्रेड जो होता वो होता यहाँ पे 5864 रुपीज़ का एंड एवरेज लॉस पर लूजिंग ट्रेड जो होता यहाँ पर आपको वो 2441 रुपीज़ का होता। मैक्सिमम डीडी इस स्ट्रैटेजी का ब्रिटानिया के स्टॉक में -0.75 का है। और नीचे आते हैं तब आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो ये एक चार्ट देखने को मिलेगा। इस चार्ट में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री कहाँ पे बनी एंड फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ, फिर अगर दोबारा से एंट्री बनी है तो वो कहाँ पर बनी एंड फिर उसके बाद अगर टारगेट हिट हुआ है तो वो कहाँ पे हिट हुआ है। इसके बाद नीचे आएंगे तब आपको ये एक टेबल देखने को मिलेगी। इस टेबल में आपको डेट वाइज देखने को मिल जाता है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री सबसे पहले किस डेट को बनी एंड किस प्राइस पर आपके शेयर्स को बाय किया गया, कितने शेयर्स बाय किए गए हैं वो भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो किस डेट को हिट हुआ एंड कितने प्राइस पर आपके शेयर्स को सेल किया गया, तब आपका यहाँ पर कितना लॉस हुआ। फिर इसके बाद अगर दोबारा से एंट्री बनी है तो वो किस डेट को बनी एंड कितने प्राइस पर आपके शेयर्स को बाय किया गया एंड तब आपके कितने शेयर्स बाय हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको डेट वाइज देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी इस स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करेगा। आप चाहें तो इन सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में ये एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है, आप इस पर से क्लिक करके ये सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे एरोन इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया, वो भी बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के। आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके डिप्लॉय कर सकते हैं लाइव ट्रेड या फिर वर्चुअल ट्रेड के फॉर्मेट में। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट, एंट्री डेट, एग्जिट डेट वगैरह वगैरह। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रीक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता और बैकटेस्ट रिजल्ट्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के बारे में और बैकटेस्ट एजम्पशंस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे एरोन इंडिकेटर बेस्ड सेटअप को बैक टेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।